आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सबकी लाइफ में चलता ही है, बहुत कॉमन है। जैसे कि हम बात करेंगे उधारी की, जैसे उधारी लेना और उधारी देना, इसके विषय में बात करेंगे। और ये बात मैं कर रही हूँ स्वर विज्ञान के अनुसार। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप किसी से उधारी लेते हैं या उधारी देते हैं, तो उसमें आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना होता है। और क्या होता है, जैसे कि हम ना किसी को उधारी दे देते हैं, कोई हमसे उधार पैसे लेता है और हम उसको दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से मांगते हैं और सामने वाला हमारा पैसा ही नहीं देता है, और कभी कभी तो कोई खाके ही भग जाता है। तो वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, मैं स्वर विज्ञान के अनुसार आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति, अगर उसका जो लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है, मतलब कि जो चंद्र नाड़ी चल रही है, और उस समय वह व्यक्ति किसी को उधार पैसा देता है, तो वह पैसा बड़ी मुश्किल से धीरे लौट कर आता है। जो सामने वाले ने समय दिया है कि मैं इतनी तारीख को दे दूंगा, उससे भी बहुत लेट आगे होके बड़ी मुश्किल से निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि आपने ठंडे स्वर में उसको पैसे दिए हैं, तो वह बहुत मुश्किल से देगा। अगर आप वही पैसे, अगर आपकी जब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, आपका सूर्य मतलब जो नाड़ी है वो चल रही है, सूर्य स्वर जो चलता है, अगर उसमें अगर आप उसको पैसे दोगे ना, तो वो जिस तारीख को बोला ना, वो उसी तारीख को दे देगा या उससे पहले दे देगा। वो आपकी उधारी बहुत जल्दी चुकाएगा। इसलिए कभी भी पैसा उधार देते समय ना, जब सूर्य नाड़ी चलती हो तभी सामने वाले को पैसा उधार दे, और जब आपकी भी सूर्य नाड़ी चल रही हो तभी आप किसी से पैसा उधार ले, ताकि आप उसको जल्द से जल्द दे सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि जब आपके दोनों नोस्ट्रल चल रही हो, उस समय में अगर आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, तो फिर तो आप उस पैसे को भूल ही जाओ कि सामने वाला आपका पैसा देगा। वो आपका पैसा 101% लेकर भग जाएगा, गायब हो जाएगा, वो कभी नहीं देगा। ध्यान रखना है इस बात का। जब भी किसी को पैसा दो, हमेशा अपना जो राइट स्वर चले उसी में आप दो। और जैसे हम लोन का पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, जब भी उस समय आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो तभी आप पैसा लोगे, तो वो जल्दी चुकाने में आता है। अगर आप ठंडे स्वर में, मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है, और आप पैसा लोगे, तो वो बहुत लेट होता है, आप भी चुका नहीं पाओगे, और जिसने आपसे उधार लिया है वह भी आपका पैसा टाइम से नहीं देगा। वो आपको बहुत रुलाएगा, बहुत परेशान करेगा, जब जाके वो आपका पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्योंकि ठंडे स्वर में, तत्व नहीं, चंद्र स्वर है, उसमें अगर आप दोगे तो वो आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए अपना लेन देन करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये बात 100% सत्य है, चाहे आप माने चाहे ना माने। क्योंकि स्वर जो है, जो हमारी वायु, जो प्राण ऊर्जा जो चलती है हमारे शरीर में, वह हमारे स्वरों पर ही निर्धारित होती है कि कब किस समय में क्या होना है। जैसे कि आपने सपने सुना होगा कि एक श्लोक है जो बहुत कॉमन है, जो बोलते हैं कि बाईं करवट सोइए, बाएं स्वर जल पियो, और दाहिने स्वर भोजन करे तो सुख पावे जीव। मतलब स्वर का विज्ञान पहले से ही लिखा गया है कि इस स्वर में ये करोगे, इस स्वर में ये करोगे, तब ये सब होता है, और ये होता ही है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बनते ही नहीं है, तो क्या होगा? क्योंकि जैसे श्वास हमारे शरीर से जुड़ी हुई है ना, हमको जीवित रखने के लिए, ऐसे ही स्वर हमारे लिए काम करते हैं, भले आप मानो चाहे ना मानो। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को पूरा समझाया गया है, और बोलते हैं जो स्वर विद्या होती है ना, वो सारी विद्याओं का बाप होती है। आपने सुना ही होगा कि हम सुबह उठते हैं तो जो हमारा स्वर चलता है वही पैर हमें धरती पर रखना चाहिए, बोलते हैं ना। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो स्वर हमारा चल रहा है ना, वो हमारी बॉडी एक्टिव है, मतलब वो जीवित है अभी उस साइड की। तो उस जीवित बॉडी में, एक्टिव बॉडी में ही कार्य हमको सुबह उठना चाहिए। लेकिन जो पैसों का लेन देन है ना, वो हमको उसमें अलग बताया गया है कि कौन से स्वर में क्या देना चाहिए पैसा, और कौन से स्वर में लेना चाहिए, ये भी हमें पूरा बताया हुआ है। तो इसका आप जरूर से ध्यान रखें, और औरों को भी बताएं, ताकि वो भी आगे से किसी को उधार दे तो परेशान ना हो। हरिओम।